नीतीश कुमार ने बहुत सधे शब्दों में अपनी बात को कहा है। एक तरफ रामविलास पासवान का जिक्र भी कर गए, उनके साथ अपनी आत्मीयता भी जता गए, और दूसरी तरफ ये भी कहा जिस तरह के हमले चिराग पासवान की तरफ से हो रहे हैं उस पर वो कुछ नहीं कहना चाहते। कैसे देखें इसको? देखिए, ये हम लोग जो बहुत पहले से चुनाव भारत में देखते रहे हैं और गठबंधन की राजनीति जब से शुरू हुई है तो प्रदेशों में और केंद्र को लेकर के कई ऐसे अवसर आए, चाहे वो अटल जी की सरकार रही या मोदी जी की रही या मनमोहन सिंह जी की रही जी। तब भी ऐसा था कि प्रदेश में कुछ और उनके साथ गठबंधन कुछ लोगों के और कुछ यहाँ पर। इसलिए मुझे आश्चर्य इसलिए नहीं होता। आपने ठीक कहा कि चिराग पासवान जी एक युवा नेता हैं, तेजस्वी के खिलाफ रहेंगे या नीतीश जी के। अभी वो नीतीश जी के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन वोट किसका कब होगा? एक तरह से तेजस्वी जी का वोट कब होगा ना, या तो वो तेजस्वी जी के साथ ज्वाइन कर लें, तब एक कहा जा सकता है कि भाई दलित यादव और मुस्लिम या जितने लोग हैं उनके साथ आ सकते हैं। कांग्रेस तो पहले से साथ है। इसलिए मुझे लगता है कि इससे नीतीश जी को अंततोगत्वा, देखिए यदि सामने प्रत्यक्ष रूप से आलोचना कर रहे हैं, लेकिन उनका रामविलास पासवान जी मैंने देखा है जो सबसे पहले जीते 7.5 लाख वोट से जीते थे। वो रिकॉर्ड, भारत का एक रिकॉर्ड था 6.5-7 लाख के आसपास। आज पासवान जी, जैसा नीतीश जी ने भी कहा, वो एक कद्दावर नेता थे जनता पार्टी उस समय से जी। और अब चिराग पासवान जी, मुझे क्षमा करेंगे, युवा हैं हम लोग, राहुल गांधी और वो, ये लोग हवाई और सिनेमाई नेता हैं। उनका कोई जनता से उतना वास्ता नहीं है। वो कभी जाते हैं कभी नहीं जाते, उस तरह का मामला है जी। इसलिए उससे ये उम्मीद करना कि सरकार मुख्यमंत्री बन जाएंगे, अब ये दिवा स्वप्न है ना। मैंने उसी तरह से है कि आप और हम जो है बड़े अंतर्राष्ट्रीय चैनल के मालिक होने वाले हैं। आप भी अनाउंस कर सकते हैं कि भाई आज तो हम एबीपी के साथ हैं, और कल आप कह दें कि हम। रूबिका लियाकत बात कर रही हूँ। आलोक जी, आप ये कह रहे हैं, आलोक जी आप ये कह रहे हैं कि एलजेपी का, चिराग पासवान का इस तरीके से खड़े हो जाना, अलग हो जाना बीजेपी और जेडीयू से कहीं ना कहीं तेजस्वी को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन आप भी जानते हैं कि अगर मान लीजिए कुछ उम्मीदवार, अभी ऐलान भले ही उनका ना हुआ है, लेकिन अगर कुछ उम्मीदवार बीजेपी के हो या फिर वो जेडीयू के हो, उनका ऐलान नहीं होता है नामों का, तो वो सीधा पासवान की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, जूनियर पासवान की तरफ, और कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है वो बीजेपी को मिल सकता है। मैं इस पर जरा डिस्कस करूंगी, लेकिन जैनेंद्र का जरा रुख करते हैं बड़ी खबर बताते हुए। अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के वहां पर मौजूद होते हैं, डेप्यूटी सीएम सुशील मोदी वहां पर मौजूद होते हैं, देवेंद्र फडणवीस भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन आप देखिए, नीतीश कुमार बार बार ये कहने लगे कि हमने सब मिलकर काम किया है, मिलकर डिसाइड किया है, लेकिन एक खेमा अलग हो गया है जो आखिरकार चिंता में डालने वाला है बीजेपी को भी और जेडीयू को भी। बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ कंफ्यूजन बाकी है। जैनेंद्र उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। जैनेंद्र, मुझे ये बताइए, हमको तो 7 सीटें दे दी, वीआईपी का क्या? 4 लोग गठबंधन में हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे पर कोई क्लैरिटी नहीं दिखी। देखिए, लेकिन मंच से ये कहना कि वीआईपी से बात चल रही है, इसका मतलब ये है कि बातचीत सकारात्मक है और नंबरों का जो ऐलान है वो औपचारिकता है। हमारे साथ प्रेम कुमार हैं, सीनियर लीडर हैं बीजेपी के और मंच पर भी मौजूद थे। प्रेम बाबू, ये बताइए, वीआईपी को कितनी सीटें आप लोग देने जा रहे हैं? बात चल रही है, आशा करते हैं कि कुछ घंटों में ही फाइनल हो जाएगा। अच्छा, मतलब कितना, 5, 10 दोहरे अंक में या 9? मैंने है कहा कि उसको बैठ करके बात करने वाले हम लोग हैं, और आशा करते हैं कि 2-4 घंटे के अंदर बात फाइनल हो जाएगी। इसी बैठने वाले, बात करने वाले के चक्कर में वीआईपी ने महागठबंधन छोड़ दिया। अब ऐसा नहीं कि वो आपको भी छोड़ दे? वो नौबत नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। वहाँ कितनी सीटें आप लोग देंगे? अभी तो बात हुई है एक राउंड, फिर बैठेंगे जाकर के। मान के चले कि जितना हमको मिला है उतना ही आप वीआईपी को देंगे? मतलब बैठ करके जल्दी ही, मतलब चंद घंटों में हम लोग आज ही हो जाएगा। बिल्कुल आज ही हो जाएगा। एक बात और प्रेम बाबू, अगर दर्शक जी रूबिका, एक मैं रामविलास पासवान पर भी पूछना चाहता हूँ। ये बताइए कि आप लोग क्या केंद्र में रामविलास पासवान जी से लोजपा से रिश्ता बनाए रखेंगे? बहुत मंच पर से स्पष्ट हो गई बात जाकर के। ये चुनाव बिहार का, और बिहार के चुनाव में मतलब जाकर हम लोगों ने कहा है कि एलजेपी जब अलग है तो माननीय प्रधानमंत्री का गेम प्लान है क्या? क्योंकि एलजेपी सिर्फ जेडीयू के खिलाफ लड़ रही है और बाद में फिर कहेंगे कि राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। कोई गेम प्लान नहीं जाकर के। हम लोग, भाजपा ने चाहा था अंत तक कि लोजप्पा साथ रह जाकर के, लेकिन लोजप्पा ने। तो प्रेम बाबू कह रहे हैं कि कोई यहाँ पर गेम प्लान नहीं चल रहा है, लेकिन प्लान साफ तौर पर नजर आ रहा है।
चुनाव कितना दूर है, उसके बावजूद अभी सीटें किसको कितनी मिलेगी, इसी को लेकर जो है कश्मकश बना हुआ है। वैसे तो बिहार हमेशा हिंदुस्तान की राजनीति के केंद्र में रहा है, लेकिन इस बार का चुनाव भी कम दिलचस्प नहीं होने वाला है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अखिलेश जुड़े हुए हैं, जिनके साथ जो है एक मशहूर गायक मौजूद हैं। वहाँ स्थिति कैसी है बिहार चुनाव को लेकर, वो जरा शब्दों में पिरोकर सुरों में बांधकर जनता तक पहुंचाएंगे। अखिलेश। बिल्कुल रूबिका, देखिए मैं बेगूसराय में हूं और राजनीतिक तौर पर यहां के लोग बहुत ज्यादा सक्रिय भी होते हैं और उनकी जानकारी भी गजब की होती है, तो उस पर तो बातचीत होगी गूढ़ राजनीति पर, लेकिन राजनीति जितनी कठिन होती है उतनी सरल भी होती है। मेरे साथ यहां दीपक ठाकुर हैं और आपको देखिए कैसे वो सटायर कर रहे हैं, पॉलिटिकल सटायर, वो आपको बताने वाले हैं। जो बीजेपी जेडीयू वाले अभी क्या कह रहे होंगे एलजेपी वालों के लिए? देखिए अब तो रहे नहीं, एक तरीके से ब्रेकअप हो गया, तो यही निकल रहा होगा अंदर से कि हमको छोड़ के तुम गए हो, तुमको हमारी बद्दुआ लगेगी, तो क्या होगा। ओ मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। ओ मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। और क्या है, मुझसे जो नजरें चुराने लगे हो, लगता है कोई और गली जाने लगे हो। ख्वाब जो देखे हम दोनों ने मिलके, दूसरे से गठबंधन बनाने लगे हो। करना तू और बर्बाद छड़ दे, रोंदे आदा रहना सवाद छड़ दे। और क्या कहना है, ओ इस बार इलेक्शन में बहुमत न पाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। ओ मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे। दीपक ठाकुर को इस वक्त आप सुन रहे थे, मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। लेकिन क्या राजनीतिक पार्टियां कभी पछताई हैं? इस पर मंथन करना बहुत जरूरी है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।